हेलो ज़हीन साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 35वां है। 35वां प्रैक्टिस सेट पहला क्वेश्चन है। यदि 2 वर्ष के लिए 18% वार्षिक दर से संयोजित ब्याज 981 रुपये का है तो धनराशि का वर्तमान मूल्य बताना है कितना होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहाँ फ्रैक्शन से कर लेंगे। छोटा सवाल है तो फ्रैक्शन से कर लेंगे इसको। तो 18% को लिख सकता हूँ मैं 9/50 में, यानी कि 50 रुपये की धनराशि है तो वो 59 हो जाएगी। 2 साल के लिए निकालना है तो 2 बार गुणा करनी पड़ती है। ये 2500 हो जाएगा यहाँ पर। और 59 का वर्ग कितना होता है भाई? 59 का वर्ग होता है 3481 होता है क्या भाई? 3481 होता है क्या, देख लेंगे एक बार कंफर्म करके। 59 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर। ये आ जाएगा मेरे पास 9 9 81 और 5 9 45 दूनी 90 और 8 98 का 8 आ जाएगा और 5 पंजे 25 और 9 34 हो जाएगा। ठीक है, 3481 इसका वर्ग हो जाएगा यहाँ पर। 3481 इसका वर्ग हो जाएगा, यानी कि इसकी गुणा आ जाएगी 3481। यहाँ से कितना ब्याज मिला भाई? ब्याज मिला यहाँ से 81 तो 1 है 9 1 है, यानी कि 981 रुपये का ही ब्याज मिल रहा है। अगर यहाँ 981 रुपये का ब्याज मिल रहा है तो इसका मतलब जो मेरी एक्चुअल राशि है वो 2500 रुपये की है। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा और कुछ नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि 1395 22 43 37 38 को किसी दो अंक की संख्या कैसे विभाजित किया जाता है। वही 1395 है यहाँ पर। 1395 22 47 और 37 38। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम या तो इनमें डायरेक्टली इसको जिस तरह से एलसीएम निकालते हैं उस तरह से निकाल करके इसमें दो अंक की संख्या फाइंड कर सकते हैं। या फिर एक तरीका यह है कि इसमें से इनका डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस कितना आ जाएगा? इसका डिफरेंस आ जाएगा 2 का डिफरेंस आ जाएगा और ये हो जाएगा 5 और 852 आ जाएगा यहाँ पर। इनका 852 और इनका जो डिफरेंस आएगा दोनों का, इनका डिफरेंस आ जाएगा 1 आ जाएगा और यहाँ पर ये बचेगा 9 और 22 और 36 यानी कि 1491। ठीक है, 1491 का डिफरेंस यहाँ पर है। 1491 यानी कि तीनों को ना करके अब मैं इसी इसी में से निकाल के देख लूँगा। ये 852 आ जाएगा यहाँ पर। 852 1491 इसको अगर मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर तो ये 3 से कट रहा है। 3 से काटूँगा, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 नम 27 और 3 सत्ते 21। ये यहाँ पर 4 से कट रहा है, यानी कि 4 सत्ते 28, 4 एकम 4 यानी कि 71 से कटना चाहिए भई। 71 से कट रहा है क्या? 4 और ये 7, ठीक है 71 से कट रहा है, यानी कि मुझे पता लग गया कि 71 ऐसी संख्या है 2 अंकों की जो इसको पूरा-पूरा काट देगी। या यहाँ पर एचसीएफ भी निकाल सकते थे। यहाँ पर एचसीएफ निकाल करके भी कर सकते हैं। एचसीएफ जो हो 3 अंकों का भी आ सकता है। तो हमें केवल 2 अंक की संख्या चाहिए यहाँ पर। तो यानी कि के का मान जो आ जाएगा वो के का मान 71 आ जाएगा। के का मान अब इसमें बोला है कि अगर के से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में पी शेषफल बचता है। पी शेषफल बचने का मतलब ये है कि 1395 को अगर मैं 71 से भाग करता हूँ तो शेषफल पी बचता है। पी का मान निकल जाएगा क्या भाई? आसानी से यहाँ पर हम शेषफल निकाल लेंगे। तो 71 का मान 71 आ जाएगा यहाँ पर। 71 का ना 71 आ जाएगा, ये 8 बचेगा यहाँ पर और ये 6 बचेगा, 5 उतार लेंगे और ये कितनी बार जाएगा? 7 सत्ते 49, 8 सत्ते 56, 9 सत्ते 63, 9 बार कट जाएगा भई ये। 9 एकम 9 आ जाएगा, 9 सत्ते 63 यानी कि 6 और यहाँ पर आ जाएगा 46, यानी कि 46 मेरा शेषफल बच रहा है। 46 शेषफल बच रहा है तो इसका मतलब पी का मान जो है वो 46 है। पी का मान कितना है? 46 है। पी का मान अगर 46 से पूछा है 2k माइनस 3p, 2k 2k माइनस का 3p यानी कि 46, ये मुझे निकालना है यहाँ पर। ठीक है, इनकी गुणा करके मैं घटा दूंगा, 2 सत्ते 14 आ जाएगा और यहाँ पर 3 छंग 18, 3 चौक 12 और 1 13 यानी कि 142। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। 4 शेष यानी कि 4 बच रहा है, यानी कि 2k माइनस 3p का मान 4 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताना है जिसकी परिधि जो है 64/3 है। मैंने इसके 2 फॉर्मूले बता रखे थे, तीसरा आज बता रहा हूँ। ठीक है भाई, 2 फॉर्मूले ये बताए थे मैंने कि अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हो एरिया तो लगेगा पाई आर स्क्वायर थीटा/360 और अगर इसकी निकालनी है चाप की लंबाई निकालनी है तो इसका लगेगा भैया 2 पाई आर थीटा/360। ठीक, ये लगेगा यहाँ पर। पेन ज़्यादा पकड़ रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर लगेगा 2 पाई आर थीटा/360। ठीक है, ये लग जाएगा। ये इसके अलावा इसमें एक फ़ॉर्मूला और है कि इसकी त्रिज्याखंड की परिधि, देखो इसका निकालने के लिए एक फ़ॉर्मूला अलग है, लेकिन वो मैं इसी में रख दूँगा, वो आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल क्या रखना है? 2r रखना है केवल। इसमें 2r जोड़ना है इसकी लंबाई में। 2r जोड़ देंगे तो इसकी परिधि बन जाती है यहाँ पर। ठीक है, परिधि बन जाएगी यहाँ पर ये। तो इसमें इसका मान दे रखा है 64/3, यानी कि इसका मान जो दे रखा है ना इसका, तो 64/3 दे रखा है। यानी कि यहाँ से 2r और 2r और थीटा का मान मेरे पास 60 है, यानी कि
यहाँ पर देखो मेरे पास क्या कौन, अगर मैं यहाँ पर रख दूंगा इसको, चलो रख ही लेते हैं, डायरेक्ट नहीं कर रहा मैं, वरना तो डायरेक्ट कर सकते हैं वैसे इसको। 360 आ जाएगा यहाँ पर, ये 360 और प्लस का 2r बराबर का आ जाएगा यहाँ पर 64/3। 64/3 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो है ना 2r कॉमन है मेरे पास, 2r कॉमन है यहाँ पर। 2r अगर कॉमन है तो पाई बचेगा, पाई थीटा बचेगा, थीटा यानी कि 60 दे रखा है इसका मान, 1/6, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 22/7×42। ठीक है, 22/42 और प्लस का ये बाहर चल अंदर, मतलब ये वाला जो है कॉमन चला गया है बाहर, और 64/3 बचेगा यहाँ पर। यानी कि ये इसकी अगर मैं देखता हूँ तो 64/42 ही आ रहा है यहाँ पर, ये 64/42 आ रहा है। 64 से 64 कट जाएगा, और 3 से काटूँ 21 बार, 2 सत्ते 14, आर का मान 7 आ जाएगा। ठीक है भाई, आर का मान यहाँ से 7 आ जाएगा। अगर आर का मान 7 आ जाएगा तो मुझे निकालना है एरिया, क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है, यानी कि एरिया का मान कितना आ जाएगा, 22/7 और गुणा 7 गुणा 7 और गुणा थीटा का बटे 360, मतलब 1/6। 7 से 60 कट जाएगा, ये बचेगा मेरे पास 11, और 11 सत्ते 77/3। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। इसका जो मान आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि अशोक और अनिल एक काम को 4500 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। अशोक अनिल उस काम को 8 दिन, और अशोक अकेले है, अनिल नहीं है, ये अकेला है। ठीक है, तो अशोक करता है उस काम को, ये अशोक है, ये करेगा उसको 8 दिन में, और अनिल करेगा उस काम को 12 दिन में। अमर की सहायता से उन्होंने काम कर दिया 4 दिन में, यानी कि अगर अमर भी लग जाएगा तो अशोक, अनिल और अमर ये उस काम को कर देंगे 4 दिन में। इनका एलसीएम आ जाएगा 24, एलसीएम 24 आ जाएगा। इसका मतलब 8 या 24, 12 दूनी 24, 6 चौक 24, इनकी एफिशिएंसी भी आ जाएगी। इस 6 का मान दे रखा है 4500 भाई। ठीक है, यानी कि इस 6 यूनिट, टोटल यूनिट इनकी 6 है। ठीक है, एफिशिएंसी इनकी 6 है, तो सॉरी, एफिशिएंसी जो है 6 है इनकी, यानी कि इसके लिए दे रखे हैं 4500 रुपये। मुझे चाहिए अमर का हिस्सा। अमर का हिस्सा कितना होगा, तो अमर की एफिशिएंसी का पता होना चाहिए। अमर की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 2 5, यानी कि 1 बचेगी, अमर की 1 बचेगी। यानी कि 6 का मान 4500, तो 1 का मान कितना होगा वो निकालना है, यानी कि 6 सत्ते 42 और 6 पंजे 30, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि राधिका ने एक बैंक के कैशियर से अनुरोध किया है कि वह उसके 1845 के चेक के बदले उसे सिक्के दे दे। कैशियर ने उसे 5 10 20 के सिक्के 3 5 7 के अनुपात में दे दिए भाई। तो यहाँ पर 1845 रुपये हैं, और रुपए कितने हैं, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के सिक्के उसने किस रेशियो में दिए हैं भाई, 3 5 और 7 के रेशियो में दिए हैं। तो इनका सिक्कों का मूल्य कितना हो जाएगा भाई, 5 या 15 और 50 ये बनेंगे, और 140 ये बनेंगे। यानी इन सब का मान दे रखा है 1845, यानी कि इन सब का मान जोड़ करके आ जाएगा 190, यानी कि 205, यानी कि 205 का मान 1845 है। ठीक है, 205 का मान 1845 है, तो ये चला जाएगा यहाँ से। मैं अगर इसको काटता हूँ तो 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, यानी कि 1 का मान 9 आ जाएगा। 1 का मान यहाँ पर 9 आ जाएगा। 1 का मान अगर 9 आ गया तो मुझे चाहिए सबसे छोटे छोटे सिक्के का कुल मूल्य 15 है, 15 नंबर 135, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एक पुत्र और पिता की जो आयु का योग है 52 साल है। भाई पिता, यहाँ पर एक फादर है और उसका लड़का है सन, उनकी आयु का योग 52 साल है। 4 वर्ष के बाद इनकी आयु का योग कितना होगा, प्लस 4 वर्ष के बाद इनकी जो आयु का योग होगा वो 60 साल का हो जाएगा। ठीक है भाई, 60 साल का हो जाएगा। कुछ बच्चे 56 भी कर सकते हैं, इसको 56 नहीं करना है, क्योंकि 4 साल दोनों बढ़ेंगे, पिता भी और पुत्र भी 4 साल दोनों बढ़ेंगे, यानी कि कुल मिला के 8 साल की वृद्धि हो जाएगी, 60 हो जाएगा। 60 का योग हो जाएगा 4 साल के बाद। 4 साल के बाद उनकी आयु का जो डिफरेंस, यानी कि रेशियो आएगा 4 गुना है, यानी कि जो फादर है और सन है ये 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ठीक, यानी कि इनका जो योग है 5 का मान यहाँ पर 60 दे रखा है, 1 का मान 12 आ जाएगा। 1 का मान अगर 12 आ गया, सवाल में पूछा है पुत्र की वर्तमान आयु, ये आयु पुत्र की कितनी हो जाएगी, 12 साल। ये कब की है भैया, 4 साल बाद की है, 4 साल बाद की आयु है, तो वर्तमान में रहेगी उसकी 8 साल की। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है 65 43 21 12 34 56 गुणा के अंतिम 3 अंक क्या होंगे। ठीक है, तो गुणा के अंतिम 3 अंक की बात करिए तो 3 अंक इनकी गुणा करते रहेंगे, तो यहाँ पर हम यूनिट डिजिट से निकाल सकते हैं वैसे 6 कम 6, जो कि केवल 1 में ही, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। और एग्जाम में भी इसी तरह से आएगा, अगर आया तो यहाँ पर ये। ठीक है,
अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है, ए और बी प्रत्येक ने 70,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। ए है, बी है, सी भी है इसमें, हाँ ठीक है, सी भी है इसमें। और टाइम देख लेंगे, टाइम इनका 2 वर्ष का है। यहाँ पर टोटल टाइम पे नज़र मारनी चाहिए सबसे पहले, ठीक है। टाइम 2 साल का यानी कि 24 महीने का है, 24 महीने का समय है, 24 महीने का समय है। ए और बी ने 70,000 रुपये लगाए, 10 महीने के बाद ए ने 40,000 की बढ़ोतरी कर दी। तो मैं यहाँ क्यों भाई, यहाँ पर मैं इसको 70,000 यानी कि यहाँ पर भी 4 जीरो है, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, तो क्या इनको मैं केवल 7 रुपये मान सकता हूँ क्या भाई? 7 रुपये मान सकता हूँ कि नहीं, 7 रुपये लगाए इसने, ठीक है, ये मान सकता हूँ। 7 रुपये लगा दिए और 10 महीने के बाद यानी कि 10 महीने तक तो उसने 7 रुपये लगाए और इसके बाद इसने 40,000 की बढ़ोतरी कर दी, यानी कि 4 रुपये की बढ़ोतरी कर दी, यानी कि 11 रुपये लगाए इसने 10-14 महीने तक, क्योंकि 24 महीने का टोटल टाइम है। बी ने क्या काम किया, बी ने जो है सबसे पहले बी ने भी 70,000 रुपये यानी कि 7 ही रुपये लगाए थे, बी ने भी इसके साथ-साथ लगाए थे, दोनों ने 70,000, ठीक है। तो इसने क्या काम किया, इसने 2 महीने के बाद यानी कि 10 महीने तो ये हो गए, यानी कि 2 महीने के बाद यानी कि 12 महीने तक इसने 7 रुपये लगाए और इसने क्या काम किया, 20,000 रुपये निकाल लिए, यानी कि 20 रुपये ये 2 रुपये निकाल लिए, सॉरी, क्योंकि मैंने यहाँ पर 4 सिफर नहीं लिए, यानी कि इसने 5 रुपये बचे रह गए इसके, वो भी इसने 12 महीने तक लगाए हैं। अब आगे क्या है, आगे बोला कि कोई तीसरा व्यक्ति है सी, ये व्यापार में शामिल हो जाता है 2 महीने के बाद और, यानी कि 14 महीने तक का समय पूरा हो गया, 10 महीने शेष बचे हैं, यानी कि 10 महीने के लिए केवल उसने 4 रुपये लगाए बस, ठीक है भाई, 4 रुपये निवेश करता है सी। इतनी बात समझ में आ गई भाई? यहाँ से अब इनका हम ले लेंगे रेशियो, रेशियो 70 हो जाएगा भाई। ये यहाँ पर 7 कॉमन आ रहा है भाई, 7 कॉमन आ रहा है, 11 दूनी 22, 22 और 10 32 हो जाएगा भाई, ठीक। और यहाँ पर 12 कॉमन आ रहा है, यानी कि 12 गुणा 12 आ जाएगा यहाँ पर ये, और ये चलो इसको तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं 40, ठीक है। यहाँ से रेशियो काट देंगे, रेशियो ले लेंगे यहाँ पर, रेशियो से निकल जाएगा, यानी कि 8 यहाँ पर भी है, 8 यहाँ पर भी, 8 यहाँ पर भी है, 8 चौक 32, 7 चौक 28 यहाँ पर बचेगा भाई, और 8 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यानी कि ये बचेगा मेरे पास 3 तिया 9, ठीक है भाई, 3 तिया 9, 9 दूनी 18 बचेगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 18 बचना चाहिए भाई, ये 18 बचेगा। अगर मैंने ये कितना मैंने यहाँ से लिया है, यहाँ से 8 कॉमन लिया है, और ये कितना है टोटल यहाँ पर 144, 144 को अगर मैं 8 से भाग करता हूँ, 8 एकम 8 और 8 64, ठीक है, 18 बचेगा, और 8 पंजे 40, 5 यहाँ बचेगा। ये बात समझ में आ गई होगी भाई, तीनों का यहाँ पर, तीनों का क्या आ गया यहाँ पर, ये तीनों की जो रुपए बटने हैं, लाभ इसी अनुपात में बटेगा। अब 7500 रुपये किसको मिले, सी को मिले, यानी कि 7500 इसका मान आ जाएगा, 7500 इसका मान है, यानी कि 5 का मान 7500, 1 का मान 15 पंजे 75, 1500 1 का मान आ जाएगा। ये 1 का मान अगर 1500 रुपये है, सवाल में पूछा है किसका, ए का हिस्सा, ए का हिस्सा यानी कि 28 गुणा 1500, 28 गुणा 1500, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120 और 15 दूनी 30, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, 42,000 रुपये। ये है यहाँ पर दो संख्याओं N1 और N2 का योग 78 है यहाँ पर, ठीक है। N1 और N2, ये N1 है और N2 ये हो जाएगी, इनका योग जो है 78 है यहाँ पर। इसके अलावा इनका गुणनफल दे रखा है N1 और N2, इनका गुणनफल दे रखा है 1440, ठीक है, 1440 दे रखा है यहाँ पर। और N1 और N2 का एलसीएम और एचसीएफ का योग बताना, एचसीएम प्लस एचसीएफ, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये करेंगे कि ये 78 जो है ना और 1440 है यहाँ पर, तो करने के देखो 2-3 तरीके से हम इसको कर सकते हैं, लेकिन एक सबसे जो अच्छा तरीका है, अगर दिमाग में तुरंत आ जाए तो सवाल जल्दी सोल्व हो जाएगा। 78 को हमें बाँटना है 2 हिस्सों में, जिसकी गुणा 1440 में यहाँ पर, ठीक। तो वो क्या हिस्से हो सकते हैं भाई, वो हिस्से अगर मैं देखूँ तो एक तो यहाँ से 3 कॉमन है यहाँ पर, 3 3 दूनी 6, 3 छंग 18, ठीक है भाई, यानी कि 30, और यहाँ पर मैं 48 रख के देख सकता हूँ क्या भाई, क्योंकि एक सिफर लेना है ना मुझे, केवल एक सिफर लेना, तो इसलिए मैंने 30 लिया यहाँ पर, 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12, बिल्कुल ठीक है, ठीक है भाई, यानी कि 30 और 48 यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हालांकि इसको गुणनखंड करके भी मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है, बता दूंगा, ये चीज़ मैंने बता रखी है कि निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका जो टुकड़ा आएंगे वो 78 78 के 48 और गुणा 30 आ जाएगा, 48 गुणा 30, यानी कि इन दोनों के मान आ जाएंगे N1 और N2 के, ठीक है, 48 गुणा 30। यहाँ पर कॉमन भी है कुछ दोनों में, दोनों में कॉमन अगर देखें तो 6 कॉमन दिख रहा है, 6 अट्ठे 48 और 6 पंजे 30, ये भी दिख रहा है यहाँ पर, यानी कि 6 एचसीएफ है और एलसीएम हो जाएगी तीनों की गुणा इनकी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई भाई, यानी कि 6 तो एचसीएफ हो जाएगा भाई, और 5 अट्ठे 40 और 6 चौक 24, 240 एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ मैंने बता रखी है। यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा इनका, 246 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये सवाल अच्छा है कुल मिलाकर के भाई, ठीक। अगला क्वेश्चन ये है कि 8 पारियों में एक क्रिकेटर का औसत जो है वो 68 रन है। भाई 8 पारियों में कितना है? 68 है यहाँ पर, ठीक। और उसने अगली 9वीं पारी में 220 रन बना दिए, तो उसका औसत स्कोर कितना बढ़ गया? ठीक है, इसका फ़ॉर्मूला भी होता है, लेकिन ऐसा होता है कि फ़ॉर्मूला भूल जाते हैं। भाई एक थोड़ी-सी इसमें गुणाई तो करनी होती है यार, इसमें तो ठीक है कर लेंगे, ठीक है। फ़ॉर्मूला भूल जाते हैं इसमें, तो इसमें गुणा करेंगे 8 टू 64 का 4 आ जाएगा और 8 छंग 48, 48 और 8 आ जाएगा यहाँ पर 56, 564 आ जाएगा प्लस 220 आ जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर के ये मेरे पास आ जाएगा 780, ठीक है। 780 यानी कि वो जो 9 पारियाँ हैं ना, उनका सबका योग 780 है, ठीक है। 780 हो जाएगा, इसको 78 को भाग कर देंगे 9 से, ठीक है। 9 से भाग करेंगे तो 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72 बचेगा यहाँ पर, 9 अट्ठे 72 बचेंगे 6 यहाँ पर, और 9 छंग 54 आ जाएगा, यानी कि 86 कुछ बढ़ेगा, ठीक है। पूर्णांक तो बताना 86 कुछ बढ़ेगा, 68 पहले था, तो यानी कि कितना बढ़ा है भाई यहाँ पर? यहाँ पर ये बच जाएगा 8, यानी कि 18 के समथिंग बढ़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, ठीक है। 17 से 18 के बीच में बढ़ेगा, और दूर-दूर दे रखे हैं तो यहाँ पर आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि 1.6 और 3.6 का मध्य अनुपात। मध्य अनुपात क्या होगा भाई? 1.6 और गुणा 3.6 का मध्य अनुपात क्या होगा? यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ 1 पॉइंट हटाऊँगा तो नीचे सिफर बचेगा, इसका भी 1 सिफर नीचे बचेगा, और ये 16 गुणा 36 हो जाएगा, यानी कि 4 गुणा 6 बचेगा और नीचे बचेगा 10, यानी कि 4 छंग 24, 2.4 आ जाएगा। 2.46 इसका मध्य अनुपात आ जाएगा। 5 और 8 के तृतीय समानुपात। 5, 8 का तृतीय समानुपात क्या होता है भाई? फ़ॉर्मूला भी सभी बच्चों ने याद कर रखा है कुछ, लेकिन मैंने बिना फ़ॉर्मूले के ये बता रखे हैं यहाँ पर कि 5, 8, 8 और x कर लेंगे, और बाहर की संख्या को और अंदर की संख्या को गुणा करते हैं हमेशा सभी में। तो ये 5x बराबर आ जाएगा 64, ठीक है। यानी कि x का मान जो आ जाएगा, यानी कि जो तृतीय अनुपात आ जाएगा, तो 64/5 आ जाएगा। पूछा क्या है भाई? मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात, यानी कि इसका और इसका रेशियो पूछा है यहाँ पर केवल। यानी कि इसको मैं 2.5 को क्या लिख सकता हूँ? 24/10 या 12/5 लिख सकता हूँ, ठीक है। 12/5 और रेशियो किससे पूछा है? रेशियो पूछा है 64/5 से। 5 से 5 कट रहा है, और 4 तिया 12 और 4 चौक 16, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा अभी इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पेन की कीमत एक नोटबुक की कीमत से 64% कम है। 64% का मतलब होता है 36/100। 36/100 मतलब 9/50, 9/25 सॉरी, ठीक है भाई, 9/25, यानी कि ये नोटबुक है और ये पेन है। तो पेन की कीमत कम है, यानी कि पेन की कीमत 9 हो जाएगी और इसकी कीमत हो जाएगी 25 रुपये, ठीक। अब बोला है कि 5 पेन और 3 नोटबुक, 5 पेन और 3 नोटबुक की कीमत कितनी है भाई? 120 है। 120 हो जाएगी, यानी कि 5 पेन, 5 पेन है ना? तो पेन इधर हो जाएगा ना, थोड़ा गलत हो गया यहाँ पर, ये 5 पेन इधर आएगा, पेन इधर की तरफ है, तो पेन इधर आ जाएगा और 3 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 25 तिया 75, 9 पंजे 45, यानी कि 120 का मान 120 ही है। 120 का मान 120 है, यानी कि 1 यूनिट का मान 1 यूनिट का मान 1 हो जाएगा, यानी कि जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो यही है हमारी। जो एग्जैक्ट वैल्यू है पेन की और नोटबुक की यही हो जाएंगी। सवाल पूछा कि 8 पेन, यानी कि 8 नंबर 72, ठीक है। 5 नोटबुक, यानी कि 25 पंजे 125, कितना हो जाएगा? 5 और 2 7, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ठीक होना चाहिए, 197 हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है भाई, अगला क्वेश्चन है कि विलेन ए और बी में अल्कोहल और पानी का अनुपात 5:4 है। 7:11 यानी कि ए में और बी में अलग-अलग है। 5 लीटर ए के और 6 लीटर बी के। तो इस क्वेश्चन को देखो मैंने दोनों तरीके से करा दिया, इस तरीके से भी जिस तरह से मैं करा रहा हूँ अब यहाँ पर, इस तरीके से भी, और एक तरीके से और कराया है मैंने किसी प्रैक्टिस सेट में। 2 तरीके मैंने इसके बताए हैं, एक रेशियो मेथड भी बताया था इसका, ठीक है। तो ये वाला तरीका कुछ मुझे सही लगा था इसमें, ठीक है। उस रेशियो वाले से ये तरीका थोड़ा-सा सही लगा था इसमें, ये आसानी से बन गया था। यहाँ पर ए और बी में अल्कोहल और पानी का अनुपात ये है, यानी कि मैं पहले अल्कोहल ले लूँगा यहाँ पर। अल्कोहल लूँगा तो अल्कोहल कितना हो जाएगा? 5/9 हो जाएगा, टोटल 9 है तो 5/9 हो जाएगा। ए का कितना है? 5 है, ठीक है, 5 लीटर लिया गया। और बी में अल्कोहल कितना हो जाएगा? 7/18 हो जाएगा, और बी की जो 6 लीटर लिया गया है, और इसमें लेने के बाद इसमें 1 लीटर अल्कोहल और मिलाया गया है, ठीक है। मिला दिया गया, तो यानी कि यहाँ पर 25/9 तो ये रह जाएगा यहाँ पर 25/9, और यहाँ पर आ जाएगा 3 से काटूँगा, 2 से काटूँगा, 2 नम 18, और 2 तिया 6, 3 सत्ते 21, 21/9 ये आ जाएगा। 21/9 प्लस का 1, यानी कि ये आ जाएगा मेरे पास 46। 46 आ जाएगा भाई यहाँ पर, ये 46 और 9 एकम 9, यानी कि ये आ जाएगा मेरे पास 55/9। 55/9 तो अल्कोहल है, ठीक।
अब जो है परिणामी मिश्रण में उसी तरह से कर लेंगे वाटर के लिए भी। वाटर के लिए करेंगे, वाटर का कितना हो जाएगा 4/9 और गुणा 5 और प्लस का यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास, इसमें आ जाएगा 11/18 और गुणा 6 प्लस का 3 मिलाया गया है यहाँ पर। सेम इसी तरह से कर लेंगे इसको, यानी कि 5 चौक 20/9 तो ये रहेगा यहाँ पर और 6 तिया 18 यानी कि 6 तिया 18 11 मैं इसको 3 नहीं बना रहा बल्कि 9 बनाऊंगा इसको भी उसी तरह से। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 2 9 18 2 तिया 6 यानी कि 33 आ जाएगा ऊपर। ठीक, 33 आ जाएगा, 33/9 लिखूंगा इसको केवल मैं, 33/9 लिखूंगा और प्लस का 3 आ जाएगा। 20 और 3 कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर 53 हो जाएगा और 9 तिया 27, 27 और 53 कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर, यानी कि 80 हो जाएगा, यानी कि 80/9 आ जाएगा यहाँ पर ये 80/9 आ जाएगा, यानी कि वाटर अंतिम मिश्रण में ये है और अल्कोहल ये था। इसी का रेशियो निकालना मुझे 55 और 80 आ जाएगा, क्योंकि 55 और 80 आ जाएगा, 9 तो कट जाएगा यहाँ पर, 5 से काटूंगा 11, 11 16 का आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है भाई, तो ये कुल मिलाकर के उस वाले रेशियो मेथड से मुझे ठीक लगा था यहाँ पर। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 11 16 का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, अगला क्वेश्चन ये है कि 10% के साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 9600 के ऋण का भुगतान की जाने वाली वार्षिक किस्त बतानी है, कितनी होगी। तो इसकी किस्त निकाल लेंगे, आसान है, 5 साल की बात की गई है। तो पहले मान लेंगे कि 100 रुपये, उसके बाद बनी थी किस्त बनेगी, यानी कि 10 10 जुड़ता चला जाएगा इसमें को। ठीक है, 10 10 जुड़ता चला जाता है, तो ये 5 किस्तें हो गई। तो इसमें यानी कि इसमें अगर मैं देखता हूँ तो इसको जोड़ूंगा तो यानी कि ये 500 तो बचेगा ही मेरे पास। ठीक है, 500 तो बचेगा, 10 30 30 60 और 40 यानी कि 600 हो जाएगा कुल मिलाकर के ये। ठीक है, इनका योग जो आ जाएगा 600 आ जाएगा, 600 आ जाएगा। 600 का मान कितना है, 9600 है। ठीक है, 9600 है, यानी कि एक का मान 16 आ जाएगा, एक का मान 16 आ जाएगा, तो किस्त जो बनेगी वो 1600 रुपये की बनेगी। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। तो पहली यानी कि भुगतान की जाने वाली वार्षिक किस्त कितनी होगी, 1600 रुपये की हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत इसमें, आसान सवाल है, इसको इसी तरह से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि 55 श्रमिक एक काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। 55 श्रमिक है, 16 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। वह क्या उसी काम को 10 दिन में पूरा करने के लिए कितने और श्रमिकों की आवश्यकता होगी, 55 प्लस एक्स की आवश्यकता होगी। पिछले भी प्लस सेट में सेम क्वेश्चन था यही। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 5 से काटूंगा, 2 से काटूंगा, 5 से काट लेता हूँ, 5 दूनी 10, ये 11 आ जाएगा, 2 8 16। ठीक है, और यानी कि 33 आ जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि 3 पाइप है पी क्यू आर, ये क्वेश्चन अच्छा है। ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। तो यहाँ पर ये अलग अलग 80 40 में भरता है, ये 80 में और ये 120 में यहाँ पर। ठीक, यानी कि इनकी जो एलसीएम आ जाएगा इनका 240 का, एलसीएम 240 का आ जाएगा यहाँ पर। 4 छंग 24, 8 या 24 और 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, यानी कि तीनों के यहाँ पर इनके इफिशिएंसी आ गई यहाँ पर। शुरू में सभी पाइप खोल दिए जाते हैं, सभी पाइप खोल दिया जाए, कितने समय के बाद पाइप क्यू और आर को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी आधे घंटे में पूरी भर जाए। यानी कि क्यू आर यानी कि पी जो है, पी ने जो है आधे घंटे तक काम किया है, पी ने आधे घंटे तक काम किया है पी ने, यानी कि मिनट में है, मिनट में दे रखे थे यहाँ पर ये आधे घंटे यानी कि 30 मिनट। ठीक है, 30 मिनट, यानी कि पी ने जो काम किया है वो 30 मिनट तक काम किया, 6 18 यानी कि 180 काम किया है पी ने 180 काम किया। बाकी का जो बचा हुआ काम है वो क्यू और आर ने करा होगा बंद होने से पहले। तो कितना काम करा होगा भाई, यहाँ पर काम करा है इन्होंने 60 काम किया है, 60 काम किया है बंद होने से पहले, किसने, क्यू और आर ने, यानी कि इनकी एफिशिएंसी कितनी थी 5। तो इसको मैं काटूं यहाँ पर तो कितने यहाँ पर ये मिनट बनेंगे, यहाँ पर ये बनेंगे, सॉरी यहाँ पर ये घंटे बन जाएंगे क्या भाई, उत्तर देखो यहाँ पे आ जाएगा 12 पंजे 60। तो ये 12 घंटे बनने चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये सॉरी मिनट बन जाएंगे ना, है ना, तो ये मिनट बन जाएंगे, मैं इससे काटूँ तो 12 मिनट है, क्योंकि मिनटों में बताना ना यहाँ पर, मिनटों में, और मैंने इसको मिनट बना लिया था यहाँ पर, ये घंटे को जो है मिनट बना लिया था मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर ये 12 मिनट में बंद करना होगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। कुल मिलाकर के सवाल अच्छा है मेरे हिसाब से। तो इस तरह के क्वेश्चन ही बनते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इसी लेवल में क्वेश्चन बनते हैं पाइप एंड टंकी से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, बिना रुकावट किसी बस की चाल 40 किमी प्रति घंटा और रुकावट के साथ 32 है। तो इस सवाल को क्या करते हैं कि जो बड़ी चाल है उसमें से छोटी चाल को घटा देंगे और बड़ी चाल से भाग कर देंगे। यहाँ पर पूछा है कि कितने मिनट तक के लिए रुकती है, तो मिनट के लिए 60 से गुणा और कर देंगे यहाँ पर। ये कट जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा भाई, और 4 दहाई यानी कि 8, और यहाँ पर आ जाएगा 4 दूनी 8, 2 छंग 12, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करा भाई, मैंने यहाँ पर इसमें से गया, मैं यहाँ पर इसको काटा मैंने
0 से 0 काट दिया पहले और 10 बचा और 8 बचा। 10 में से 8 जाएगा, 2 बचा, 2 छंग 12 कर दूंगा। 12 मिनट के लिए रुकती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एक आयताकार पार्क की जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:4 है, पार्क का परिमाप 120 मीटर। आसान क्वेश्चन है, कर सकते हैं इसको भी, कोई दिक्कत है भी इसमें करने में, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10 का पद क्या होगा, ये भी आसान क्वेश्चन है, इसको भी कर लेंगे भाई। ठीक है, अगर प्रैक्टिस सेट देखोगे तो आराम से कर सकते हैं। आसान क्वेश्चन में फिर भी नहीं कराना चाह रहा क्योंकि इस समय समय कम है। यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन कराना चाह रहा हूँ जो थोड़े से मॉडरेट हों। अब यहाँ पर ये पाई ग्राफ का क्वेश्चन है। यहाँ पर विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या जो है 2200 है। ठीक है भाई, कक्षा 6 और 9 को मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या, कक्षा 6 और 9 को, कक्षा 6 और 9 को मिलाकर के विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 25 और 18, 25 और 18, 2200 दोनों में कॉमन रहेगा। 18 और 25 कितने हो जाएगी भाई? यानी कि यहाँ पर, अच्छा ये पूछा है यहाँ पर तो निकालनी पड़ेगी। 18 और ये हो जाएगी मेरे पास 43। ठीक है भाई, यानी कि 43% हो जाएगा। 43% यानी कि 43 गुणा 22। ठीक, ये हो जाएगी कक्षा 6 और 9 की कुल मिलाकर की संख्या। कक्षा 10 में विद्यार्थियों की संख्या कक्षा 10 में कितनी है? 15, यानी कि 15 गुणा 22। ठीक है, 15 गुणा 22। ये पूछा है कि विद्यार्थियों की कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है, इससे कितना अधिक है। ठीक है, गुणा तो मैंने पहले करी नहीं, मैं यहीं से कर लूंगा इसको। ठीक है, यहाँ से कितना अधिक है भाई? ये 22 दोनों में कॉमन है, 22 दोनों में कॉमन है और एक 15 भी कॉमन है इसमें। ये सॉरी, 15 कॉमन नहीं है, 22 कॉमन है, तो मुझे 43 में से 15 घटाना है मुझे। 43 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा? तो भाई यहाँ पर ये 28 ही बचेगा। ठीक है भाई, 28 बचेगा यहाँ पर, यानी कि 28 गुणा 22 अधिक है। 28 गुणा 22 अधिक है, किससे अधिक है? 15 गुणा 22 से अधिक है। परसेंट में कर दूंगा यहाँ पर 100। ठीक, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो 22 से 22 कट जाएगा यहाँ पर, और 5 या 15 और 5 दूनी 10 आ जाएगा, यानी कि 28 दूनी 56 आ जाएगा। 28 दूनी 56 और बटे 3 आ जाएगा यहाँ पर। 3 से इसको काटता हूँ तो 3 एकम 3 आ जाएगा और 2 बचेंगे, 3 अट्टे 24। ठीक है, 3 अट्टे 24, यानी कि ये तो 187 के आसपास लग रहा है क्या भाई? 3 अट्टे 24, 3 एकम 3, 3 अट्टे 24, 2 बचेगा, 3 छंग 18, 187 के पास लग रहा है क्या भाई? 21। ठीक है भाई, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, 187% हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। हालांकि बच्चे क्या करेंगे, गुणा भाग करनी शुरू कर देंगे, गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हालांकि कर लेंगे, लेकिन अगर ये समझ में ना आ रहा तो फिर करनी पड़ेगी फिर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि 6 से 10 तक के बस सेम, ये तो मेथड तो सेम वही है। कक्षा 8 में लड़कों की कुल संख्या x है, और कक्षा 9 में लड़कों की संख्या x प्लस 40 है। कक्षा 8 में, कक्षा 8 कहाँ पर? ये है कक्षा 8 में। जो टोटल बच्चे हैं कितने हैं? ये टोटल बच्चे 12% है, टोटल 2200 है, यानी कि 12 का 2200 निकाल दूंगा, 12% निकाल दूंगा 2200 का। तो यहाँ पर ये कुल बच्चे हो जाएंगे यहाँ पर ये, यानी कि मुझे निकालना पड़ेगा यहाँ पर 22, 12 गुणा 22। ठीक है, ये कक्षा 8 में कुल बच्चे हो जाएंगे। कक्षा 8 में कुल बच्चे हो जाएंगे, इसमें लड़के कितने हैं? x है। लड़के कितने हैं? x है। चलो इसमें एक बार मैं गुणा करता हूँ, इनकी गुणा कितनी आ जाएगी भाई? गुणा आ जाएगी यहाँ पर 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24 कर दो 26, 264 यहाँ पर टोटल बच्चे आ गए, जिसमें से लड़के x हैं। वहीं कक्षा 9 में लड़कों की कुल संख्या x प्लस 40 है। कक्षा 9 में कितने हैं? 18 दूनी 36 और 18 दूनी 36, यानी कि 396 है, जिसमें से लड़कों की संख्या x प्लस 40 है। ये बात समझ में आ गई भाई? ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बोला है कि यदि कक्षा 8 और 9 में मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या 120 है, लड़कियों की संख्या 120 है दोनों में मिला करके, यानी कि इसको अगर मैं जोड़ता हूँ तो कितना आ जाएगा? 9 6 15, 6 4 10 16, यानी कि 660। 660 टोटल है, ये 660 टोटल है। इसमें से 120 कौन है? 120 इसमें लड़के हैं, तो लड़के कितने बचेंगे भाई? लड़के बचेंगे यहाँ पर केवल 480। ठीक है, 480 लड़के बचेंगे, जो इसके बराबर है। लड़कों की संख्या टोटल ये थी, यानी कि 2x बराबर का मान आ जाएगा 240 ही आ जाएगा, 240, यानी कि x का मान यहाँ पर आ जाएगा 120। x का मान यहाँ पर 120 आ जाएगा, x का मान 120, यानी कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या भाई? 240, सॉरी 240 नहीं, 40 इधर आकर के घटेगा ना तो 480 होगा यहाँ पर ये। ठीक है, 480 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, अब भी गलत हो रहा है यहाँ पर ये। ठीक है भाई, तो इसमें देखो थोड़ा सा गलती ये हुई है यहाँ पर, ये गलती हुई है यहाँ पर। गलती क्या हुई है? गलती ये हुई है कि 660 जो है टोटल बच्चे थे, 120 लड़कियां थी, तो लड़के कितने बचेंगे? 120 नहीं, इसमें से घटाऊंगा तो ये मेरे पास बचेगा भाई यहाँ पर, केवल मेरे पास 540 बचेगा। ठीक है भाई, 540 बचेगा यहाँ पर, 540।
ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितने हो जाएंगे भाई? ये टोटल हो जाएंगे यहाँ पर 2x प्लस 40, 2x प्लस 40 बराबर के 540 हो जाएगा, यानी कि x का मान आ जाएगा यहाँ पर 500। 2x का मान 500 आ जाएगा, यानी कि x का मान 250 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, और मिस्टेक हो ही जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि कक्षा 7 और 8 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या और कक्षा 9 और कक्षा 10 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या के बीच कितना अंतर है? तो कक्षा 7 और 8 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या, कक्षा 7 और 8 में मिलाकर कितनी संख्या हो जाएगी? 12, यानी कि 42। 22 गुणा 42 हो जाएगी। ठीक है, दोनों में। किसमें? कक्षा 8 और 7 में। ठीक है, इसमें कितनी हो जाएगी? 12 गुणा 42 दोनों में हो जाएगी। यहाँ पर आगे बोला है कि कक्षा 9 और 10 में मिलाकर, कक्षा 9 और 10 में मिलाकर कितनी हो जाएगी? 18 और 15 33 हो जाएगी, यानी कि 22 गुणा 33 हो जाएगी। जैसा पहला सवाल था सेम ही है, यहाँ पर गुणा नहीं करनी है बस। मिलाकर संख्या के बीच में अंतर कितना है? अंतर कितना? 22 कॉमन है यहाँ पर, 22 कॉमन है। और यहाँ पर कितने बच रहे हैं? ये 7 और 2 9 बच रहा है। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। गुणा नहीं करनी होती है, कॉमन सी कर लेंगे इसको। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यही है, इसी का ही। यदि कक्षा 6 में लड़कों का लड़कियों से अनुपात 6:5 है। ये भी एक अच्छा सवाल है, इसको भी करेंगे भाई। कक्षा 6 में लड़कों लड़कियों की संख्या, कक्षा 6 कौन सी है? ये है कक्षा 6 में 25, यानी कि ये 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50, यानी कि 550 टोटल बच्चे हैं। टोटल बच्चे कितने हैं? 550 हैं। और लड़कों लड़कियों की संख्या कितनी है भाई? यानी कि 6:5 के अनुपात में है, यानी कि ये हो जाएगी 11 पंजे 55, 5 छंग 30, 300 और 250। ठीक है, इस अनुपात में हो जाएगी भाई, यानी कि ये लड़कों की संख्या है और ये लड़कियों की संख्या है। बात समझ में आ गई होगी। और कक्षा 6 में लड़कियों की कुल संख्या, कक्षा 7 में लड़कियों की कुल संख्या से 50 कम है। कक्षा 7 में लड़कियों की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो कक्षा 7 कहाँ है? कक्षा 7 ये है, यानी कि ये आ जाएगी मेरे पास 660। 660 कक्षा 7 में है। कक्षा 7 में जो है 660 है टोटल बच्चे। इसमें क्या है कि कुल लड़कियों की जो संख्या है वो 7 में, 6 में लड़कियों की कुल संख्या 7 में लड़कियों की कुल संख्या से 50 कम है। यानी कि ये कौन-सी थी भई? यहाँ पर ये 6, ये कक्षा 6 की ये लड़कियों की संख्या है, कुल 7 में लड़कियों की संख्या से 50 कम है। यानी कि यहाँ पर जो लड़कियों की संख्या होगी ना, तो ये 200 होगी यहाँ पर। ठीक है? कक्षा 7 में लड़कियों की संख्या से 50 कम है ना, तो 50 कम है तो 300 होगी, है ना? 300 होगी, सॉरी, 300 होगी यहाँ पर। कक्षा 7 की लड़कियों से 50 कम है ना, तो ये 300 होगी यहाँ पर। ये बात समझ में आ गई होगी भई? यानी कि यहाँ पर 300 है लड़कियों की संख्या, और यहाँ पर ये 250 है। अब आगे बोला है तो कक्षा 6 से कक्षा 7 में लड़कों की कुल संख्या का अनुपात बताना है, कितना होगा? तो अनुपात कितना हो जाएगा? यहाँ पर लड़के कितने बचे? लड़के बचेंगे यहाँ पर 330। 330 लड़के बचे, और यहाँ पर लड़के कितने हैं? 300 हैं। 300 360 बचेंगे, सॉरी यार, पता नहीं गलती क्यों हो रही है। 360 हो जाएंगे यहाँ पर ये। 360 टोटल यहाँ पर हो जाएंगे लड़के। ये लड़के हो जाएंगे 360, और यहाँ पर लड़के कितने हैं? 300। तो यहाँ पर इनका अनुपात 5:6 का आ जाएगा। 5 और 6 का अनुपात आ जाएगा। जब मैं इसको 6 से काटूँगा, 0 से 0 कट जाएगा, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। कुल मिलाकर के समझ में आ जाना चाहिए। बस ये है कि यदि 2024 में कक्षा 6 और 7 में प्रत्येक में छात्रों की कुल संख्या 10% की वृद्धि होती है, और कक्षा 10 में छात्रों की कुल संख्या में 20% की वृद्धि होती है, कमी होती है, तो 2024 में इसमें पूछा है कि 2023 में 6 और 7 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर 2023 में 6 और 7 में मिलाकर कुल संख्या कितनी है? तो 2023 में 6 और 7 में मिलाकर संख्या हो जाएगी 55, 30 और 45 55, यानी कि 55 गुणा आ जाएगा 22। ठीक, 55 गुणा 22, 55 और गुणा 22, ये हो जाएगी 6 और 7 में 2023 में संख्या। और 2024 में कक्षा 10 में छात्रों की कुल संख्या, तो 24 में कितनी होगी भाई? यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं, 23 में कितनी होगी? 10 में, 23 में हो जाएगी 15 गुणा 22, 15 गुणा 22 हो जाएगी, यानी कि ये संख्या है 2023 में। और यहाँ पर देखो 2024 में 6 और 7 में प्रत्येक कुल संख्या में 10% की वृद्धि होती है, और कक्षा 10 में छात्रों की कुल संख्या में 20% की कमी होती है। यहाँ पर 20% की कमी होती है, 20 पंजे 100, यानी कि 4/5 हो जाती है। ठीक है, इसी में ही पूछा। बाकी इसमें जो दे रखा है ना, जो इसमें मैटर दे रखा है, वो किसी काम का नहीं बचा। हमें चाहिए बस इसके बीच में अंतर। इसमें क्या दे रखा है क्या नहीं, उससे हमें मतलब नहीं। यानी कि 22 तो यहाँ पर भी कॉमन है भाई, यानी कि इसको अगर मैं 5 या 15, 3 चौक 12, 22 गुणा 12 इसको भी लिख सकता हूँ भाई यहाँ। यानी कि मुझे दिख रहा है कि 22 तो यहाँ पर भी कॉमन है, 22 यहाँ पर कॉमन है, 55 में से 12 जाएगा तो बचेगा मेरे पास 43, 43 बचेगा। ठीक है,
22 तिया 66 का 6 आ जाएगा और 22 चौक 88, 22 चौक 88 और 6 94 हो जाएगा, 946 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर के कैलकुलेशन से बच जाएंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन ये है, इसका मान ज्ञात करना है, याद कर लेंगे, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, एक लंबे बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात 5-7 है, इसकी त्रिज्या बतानी है। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई, पेन गड़बड़ हो रहा अभी थोड़ा सा आज, ये हो जाएगा 2 पाई आर और एच। ठीक, और यहाँ पर इसका जो आयतन हो जाएगा, आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। इसके अनुपात कितना दे रखा है, अनुपात दे रखा है इनका 5 और 7 का। एच से एच कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा और आर से आर कटेगा, यानी कि 2/r बचेगा, 2/r/5/7। सवाल में त्रिज्या पूछे कितनी हो जाएगी, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 सत्ते 14, यानी कि 14/5 हो जाएगी। 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है कि एक शहर में स्कूलों की संख्या शहर की जनसंख्या के अनुक्रम के अनुपात में है, अनुक्रमानुपाती है। तो यहाँ पर ये पॉपुलेशन है, स्कूल पहले नंबर दे रखे हैं और ये अनुक्रम के अनुपात में है, तो के ले लेंगे यहाँ पर और ये पॉपुलेशन आ जाएगी। ठीक है भाई, अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये मैंने इस चीज़ के बारे में अच्छी तरह से बता रखा है किसी प्रैक्टिस साइड में। तो यहाँ पर नंबर कितने दे रखे हैं, नंबर है यहाँ पर 125 नंबर, यानी कि 100 स्कूल है यहाँ पर 125। और यहाँ पर पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन 2020 में 1,80,000। ठीक है, 1,80,000 हो जाएगी, इससे इसको भाग दूंगा तो यहाँ पर 1440 आ जाएगा, यानी कि के का मान 1440 आ जाएगा यहाँ पर। और आगे यहाँ पर 180 स्कूल दे रखे हैं, 180 स्कूल दे रखे हैं, तो पॉपुलेशन यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 180 को 1440 की यहाँ पर गुणा करनी पड़ेगी मुझे, इसकी गुणा कर दूंगा तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, इसको मैं देखो अलग गुणा करनी पड़ेगी मुझे, ये मैं इसकी गुणा कर लेता हूँ। यहाँ पर गुणा भी ना करूँगा तो यहाँ पर मैं कॉमन लेकर भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन गुणा करके बता दो क्योंकि थोड़ा बड़ा है यहाँ पर, इतना ही समय उसमें लगेगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर, ये हो जाएगी 2,59,200। ठीक है, 2,59,200 हो जाएगी यहाँ पर, ये इतनी आ जाएगी यहाँ पर। अब इसमें इतनी बढ़ोतरी हुई है, 2020 से 2023 तक शहर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है यहाँ पर, तो वृद्धि हुई है यहाँ पर देख लेंगे, इसमें से घट के कितना आ जाएगा, तो इसमें से घटाएंगे 2 सिफर तो ऐसे आएंगे भाई यहाँ पर ये, और यहाँ पर 4 है यानी कि 92 तो ऐसे आएगा, और 25 में से 18 जाएगा, यहाँ 7 बचेगा। ठीक है, ये बचे और बटे में आ जाएगा 18,00। ठीक है, तो 2 सिफर से 2 सिफर ये कट रहे हैं, यानी कि 792/18, यानी कि ये कट जाएगा मेरे पास, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 3 चौक 12 और 3 छंग 18, 6 से इसकी 6 चौक 24 और 6 चौक 24, 44%। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, 44% की वृद्धि हुई है। ठीक है भाई, कर लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एक नाव के अनुप्रवाह, सवाल आते ही सीधा DS, US, B और W लिख देते हैं तुरंत। तो इसमें अनुप्रवाह गति मतलब यानी कि दिशा में चाल यानी कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है यहाँ पर, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की। और धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा की, धारा की जो गति है यहाँ पर ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा की है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर बी का मान कितना होना चाहिए, बी का मान ये जुड़ के आता है तो बी का मान 22 होना चाहिए भाई। बी का मान अगर 22 है तो यूएस का मान कितना होना चाहिए, यूएस का मान आ जाएगा यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 19। ठीक, 19 आ जाएगा, ये बात समझ में आ गई। यानी कि इसका जो मान होता है इन दोनों के योग का आधा होता है, और इसका जो होता है इन दोनों के डिफरेंस का आधा होता है। ठीक, तो यहाँ पर ये सभी चीज़ आ गई मेरे पास। अब धारा के अनुकूल 100 किलोमीटर है, धारा के अनुकूल 100 किलोमीटर की दूरी और धारा के प्रतिकूल 57 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, 25 चौका 100, 19 या 57, 7 घंटे लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। ठीक है, 4 घंटे ये लग रहे हैं और 3 घंटे ये लग रहे हैं। ठीक है भाई, 7 घंटे का समय लग जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अगला क्वेश्चन ये है कि इसका मान ज्ञात करना, व्यंजक का, व्यंजक का मान ज्ञात कर लेंगे। ये भी अच्छा सवाल है, इसमें सवाल गलत होता है तो 4 दूनी 8 और 3 11/4 तो मेरे पास यहाँ पर मौजूद रहेगा। इसके अलावा 11/6 यहाँ पर रहेगा, 11 से 11 कट जाएगा। ठीक है, 11 से 11 कट जाएगा, यानी कि 6/4 यहाँ पर रहेगा, 6/4 यहाँ पर रहेगा, यानी कि 3/2 रहेगा यहाँ पर। ठीक, समझ में आ गई बात, यानी कि 3/2 रहेगा यहाँ पर। गुणा भी यहाँ पर गुणा है तो इसको हम 8/7 लिख सकते हैं गुणा बनाने के लिए। इसके बाद यहाँ पर 7/12 यहाँ पर आ जाएगा और प्लस का
यहाँ पर ये भाग नहीं होगी, पहले इसकी गुणा होगी। 3 तिया 9 यानी कि 5/7 तो यहाँ पर है। 5/7 तो मेरे पास मौजूद है यहाँ पर, ये 5/7 ये मौजूद है। और ये जब गुणा करूँगा 3 तिया 9, 7 चौक 28 यानी कि गुणा बनाऊंगा तो 28 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इतना इसमें है, इतना करना पड़ेगा। 7 से 7 कट जाएगा और 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 बचेगा यहाँ पर। ठीक, प्लस 7 चौक 28, 5 चौक 20, 20/9 आ जाएगा यहाँ पर। 9 दूनी 18 यानी कि ये तो 9 दूनी 18, कुछ गलत तो आ गया यहाँ पर ये। हाँ, ये गड़बड़ है थोड़ा सा। यहाँ पर देखो 7 से 7 कट गया था और 3 चौक 12, 4 दूनी 8 और 2 से 2 कट गया था तो 1 आया था यहाँ पर ये। ठीक है, ये 1 था ये 1 रह गया था यहाँ पर ये। ठीक, 1 रह गया था यानी कि 29/9 आ जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार है जिसने 37% मत प्राप्त किए और विजय उम्मीदवार से 52,000 मतों से के अंतर से हार गया। देखो बहुत आसान सवाल है, अगर थोड़ा सा इससे टिपिकल सवाल आएगा तो मैं करा दूंगा। ठीक है, कर सकते हैं सभी बच्चे इसको। समांतर पटरी पर 45 किलोमीटर, ये क्वेश्चन कुछ अच्छे होते हैं। ठीक है, इसमें जितने ज़्यादा प्रैक्टिस की जाए तो अच्छा है इसमें। तो इसमें जो आंसर दे रखा मीटर में पूछा है, तो यानी कि यहाँ पर इनकी ये दौड़ किधर रही है भैया, ये एक दूसरे की ओर चलना शुरू कर रही है, यानी कि इनकी जो सापेक्ष चाल हो जाएगी वो हो जाएगी 96। ठीक है, 96 किलोमीटर प्रति घंटा की हो रही है भाई। 5 6, ठीक है, 96 किलोमीटर प्रति घंटा की मुझे मीटर पर सेकंड बनाना है तो 5/18 कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, 18 कर दो, 9 से काटूँ, 2 से काटूंगा, 3 से काटूंगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 छंग 18 और यानी कि 2 से काट लूँगा, 16/3 यानी कि 16 पंजे 80/3 आ जाएगा। 80/3 मीटर पर सेकंड की चाल आ जाएगी इसकी। ठीक है, सापेक्ष चाल आ जाएगी इनकी यहाँ पर। ये आमने सामने की ओर दौड़ रही है, 21 सेकंड में पार कर देती हैं। 290 मीटर एक की चाल है, यानी कि 290 मीटर एक की चाल हो जाएगी। और दूसरी की चाल हमें पता नहीं, उसको हमें डी मान लेंगे, यानी कि इस चाल को जो है वो 80/3 मीटर पर सेकंड से तय कर रही है, तो उसको 21 सेकंड में पार कर रही है। ठीक, 21 सेकंड में पार कर रही है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ये टोटल यहाँ पर चला जाएगा। टोटल यहाँ पर ले जाऊंगा इसको मैं, 80/3 को 3 से 23, 7 8 56। ठीक है, 7 8 56 आ जाएगा। 7 8 56 मतलब डी का मान आ जाएगा 560 में से 290 घटा दूंगा, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 27 आना चाहिए भाई। 6, ठीक है, 27, 270 की चाल डिस्टेंस हो जाएगी दूसरी वाली गाड़ी की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि इसमें व्यंजन का मान ज्ञात करना है, तो देख करके डरना नहीं है इसको। यहाँ पर इसको मैं ए ले लूंगा, इसको बी ले लूंगा, इसको सी ले लूंगा यहाँ पर, यानी कि ये ए स्क्वायर आ जाएगा, ये बी स्क्वायर आ जाएगा और ये सी स्क्वायर आ जाएगा। प्लस का आगे दे रखा है यहाँ पर, यहाँ से देखते हैं 2ab 2bc 2ca इस तरह से दे रखा है, यानी कि 2 कॉमन है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये दे रखा है। नीचे देखता हूँ नीचे क्या है, नीचे अगर मुझे दिखाई दे रहा तो 0.3 है, 0.3 है, यानी कि अगर मैं 0.3 की और 0.3 की गुणा करूँ तो मेरे पास 0.09 आएगा, जो ए का मान लिया है मैंने। ठीक है, ए का मान, यानी कि इसका मान ए है, ये बी है और ये सी है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी है यहाँ पर है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पर है, यानी कि ऊपर वाला जो फॉर्मूला बन रहा है वो ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। और नीचे ये रखा हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी रखा हुआ है, ये कट जाएगा तो केवल ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। इन तीनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा 9 4 13, 13 और 16 29 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि 11 संख्याओं का औसत, अच्छा क्वेश्चन है भाई ये भी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर 11 संख्याओं का औसत कितना है, 11 संख्याएं हैं, इनका औसत 54 है, तो टोटल हो जाएगा 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 55 और 4 आ जाएगा 59, 594। 11 संख्याओं का योग है। पहली 4 संख्याओं का औसत 48 है, यानी कि पहली 4 संख्याएं जो हैं, यानी कि इनका औसत है 48, यानी कि ये हो जाएगा 4 8 32 और 4 चौक 16, 16 और 3 19, 192। और अगली 4 संख्याओं का औसत पहली 4 संख्याओं से 25% अधिक है। 25% का मतलब होता है 5 25 पंजे 25 चौका 100, ठीक है, 25 चौका 100 यानी कि 60 है, यानी कि अगली जो 4 हैं उनका औसत जो है 60 है। 4 छंग 24, 240 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। 4 4 8, बाकी की जो तीन संख्याएं बची उनका जो औसत बचेगा यहाँ पर उनका 2 3
और 4, यानी कि औसत उनका औसत बचेगा यहाँ टोटल बचेंगी 3 संख्याएँ वे, औसत नहीं बचेगा क्योंकि मैंने टोटल निकाल लिया। यहाँ पर ये 4 में से इसको घटा दूँगा तो ये पर बचेगा मेरे पास 192। ठीक है, जो 3 संख्याएँ हैं उनका योग जो है 192 है तीनों संख्याओं का। 192 नहीं 162, 162 बचेगा, इसमें से घटाऊंगा तो 162 बचेगा भी, 162 है तीनों संख्याओं का, यानी कि उन जो 3 संख्याएं हैं उनका योग 162 हो जाएगा। 594 में से 432 घटा तो 162 बचा। अब यहाँ पर 9वीं संख्या 11वीं संख्या से 8 अधिक है और 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक है, तो मैं 11वीं संख्या को मान लूंगा x है। ठीक है, जो 11वीं संख्या है वो x मान लूंगा मैं यहाँ पर, और यहाँ पर दे रखा है कि 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक है, तो 10वीं संख्या हो जाएगी, ये पीछे की तरफ से मानना चाहिए। ठीक है, पीछे की तरफ से मानना चाहिए यहाँ पर, तो 10वीं संख्या हो जाएगी यहाँ पर, 10वीं हो जाएगी x+4 हो जाएगी, x+4 अधिक है। ठीक है, और यहाँ पर 9वीं संख्या 11वीं संख्या से 8 अधिक है, तो 9वीं संख्या जो है 11वीं संख्या से 8 है। ठीक है, x+8 हो जाएगी, उन तीनों का जो कितना था 162 था, यानी 3x का मान हो जाएगा यहाँ पर 150। ठीक है, 3x का मान 150 हो जाएगा क्योंकि 12 मैंने डायरेक्टली घटा दिया, यहाँ पर 150 हो जाएगा, यानी कि x का मान 50 आ जाएगा। x का मान अगर 50 आ गया, सवाल में क्या पूछा है, 9वीं और 10वीं संख्या का औसत, 9वीं और 10वीं का औसत पूछा है, यानी कि x का मान 50, यानी कि 50 50 100, यानी कि 112, 112 हो जाएगा भाई, 112 हो जाएगा। मैं 2 से भाग करूंगा, 2 संख्याओं का, तो 2 पंजे 2 छंग 12, 56 होना चाहिए अभी। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, अगला क्वेश्चन यह है कि कमल, देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कमल जो है 11,180 में 80 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है। देखो बहुत अच्छा सवाल है यहाँ पर ये, तो इसमें देखो 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य पर हानि पर बेचता है वो। ठीक है, 80 वस्तुएं खरीद करके, तो उसका जो हानि होना चाहिए, हानि हो रही है 80 सीपी खरीदता है, 80 एसपी, एसपी घटेगा 80 और बराबर 6 वस्तुओं के एसपी के बराबर उसको हानि हो रही है। यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे भी इसको, यानी कि यहाँ पर अगर मैं देख पा रहा हूँ तो ये एसपी इधर चला जाएगा, यानी कि 80 सीपी का मान जो आएगा, 80 सीपी का मान आएगा 86 एसपी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर बोला है कि 80 वस्तुएं खरीदता है और 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है। 11,180 में उसने 80 वस्तुएं खरीदी थी, यानी कि यहाँ पर 86 एसपी का मान आ जाएगा। यहाँ पर 80 सीपी का मान दे रखा है 1,180, ये दे रखा है यहाँ पर, और 86 से इसको काटूंगा कितनी बार कटेगा भाई, यहाँ पर ये काट लेंगे इसको, 43 से कट रहा है दोनों तरफ से, 43 से इसको काट देता हूँ एक बार में, कितनी बार कटेगा यहाँ पर ये, तो ये 13 से कट रहा है, 13 13 13 छंग 78 और 13 अट्ठे 104। ठीक है, यहाँ पर 130 बार कट जाएगा, यानी कि एक एसपी का मान आ गया 130, यानी कि एक वस्तु का एसपी का मान आ चुका है। यहाँ पर एक वस्तु के एसपी का मान 130 आ गया, यही सवाल में पूछा था, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अच्छा सवाल था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, 50,250 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर इतना वर्ष और इतने, यानी कि पहला भाग उसका हो जाएगा ए और दूसरा भाग मान लेंगे बी। ठीक है, पहला भाग ए है, यानी कि यहाँ पर जो ब्याज मिल रहा है उसको, कितने पर ब्याज मिल रहा है, 7 दूनी 14, 15/2 और गुणा यहाँ पर आ जाएगा 8 से 24 और 25/3%। ठीक है, और यहाँ पर दूसरे भाग पर जो ब्याज मिल रहा है, दूसरे भाग पर ब्याज मिलेगा उसके 4 पंजे 20 और 1 21, 8% की दर है और 21/4 का समय हो जाएगा। यहाँ पर 100 से 100 कट जाएगा, और यहाँ पर बोला है कि ये जो दूसरे भाग पर ब्याज का 5/2 गुना है, दूसरे भाग का 5/2 गुना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई भाई। यहाँ पर ए और बी का रेशियो निकल जाएगा, यहाँ से ए और बी का रेशियो निकाल देंगे, 50,250 में बांट देंगे उसको, कुल मिलाकर के यहाँ पर ये था। तो देखो 2 से 2 कट रहा है भाई यहाँ पर, एक ये 2 से 2 कट जाएगा। इसके अलावा देखो मैं काटता हूँ इसको। ठीक है भाई, तो मैंने ये काट लिया यहाँ पर, इतना काटने के बाद यानी कि 5 पंजे 25 तो ये आ जाएगा, 1 गुणा 25 यहाँ पर बचेगा, और 3 दूनी 6 6 सत्ते 42 ये हो जाएगा, 42 ये हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ए और बी का रेशियो आ जाएगा, ए और बी का रेशियो आ जाएगा यहाँ पर, ए का मान 42 हो जाएगा और बी का मान 25 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और यहाँ पर दोनों का दे रखा 50,250, यानी इसका मान दे रखा है यहाँ पर, यानी कि 7 67 का मान दे रखा है यहाँ पर 50,250। तो भाई एक का मान कितना हो जाएगा, 50 67 का मान 50,250 है, तो एक का मान, 1 यूनिट का मान निकाल दूंगा यहाँ पर मैं, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, कि मैं काट लूँगा यहाँ पर 13 67, तो इस चीज़ संख्या से कट नहीं रहा है यहाँ पर 67, तो इसको भाग कर लेंगे, भाग करेंगे यहाँ पर 6 6 छंग 36, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56,
यानी कि ये जाएगा यहाँ पर लगभग 7 बार। 7 से इसको काटूंगा, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 आ जाएगा और 7 छंग 42, 42 और 4 46 आ जाएगा। बचेंगे यहाँ पर 12, 12 में से 9 जाएगा, 3 बचेगा और यहाँ पर 3 बचेगा। ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा यहाँ पर 7 बार और 5 सत्ते 35 और 5 छंग 30। ठीक है, यानी कि 75, यानी कि 750 बार कट जाएगा। ठीक है भाई, 750 बार ये कट जाएगा यहाँ से। ठीक है, यानी कि 1 का मान जो आ जाएगा 750 आ जाएगा। 1 का मान अगर 750 है कि सवाल में पूछा दोनों भागों के बीच में अंतर कितना है। अंतर कितना है भाई, यहाँ पर अंतर है, यहाँ पर अंतर हो जाएगा 17 का। 17 का अंतर है, 17 से गुणा कर दूंगा, ठीक है 5 आ जाएगा, हासिल रहेंगे 8 और 17 सत्ते 100, 119, 119 यानी कि 127 आ जाएगा, 12,750 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सुबह 8 बजे विवेक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना शुरू करता है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर ये यहाँ पर विवेक है और एक तरफ नीरज है। यहाँ पर ये सुबह 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना शुरू करता है, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और सुबह 8 बजे। ठीक, इसके अलावा विवेक 4 घंटे के बाद 120, यानी कि ये चलता है 4 घंटे का 8 4 12 बजे। ठीक है, 12 बजे चलता है ये और इसकी स्पीड है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की। ठीक है, उसी दिशा में चलना शुरू करता है, जिस दिशा में ये चल रहा है उसी दिशा में चलना ये शुरू करता है। इस तरह से शुरू कर देंगे ये चलना। ठीक है, अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना। नीरज और विवेक एक दूसरे से शाम 5:36 मिलते हैं। ठीक, तो इसमें ये बताना है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ये 4 घंटे के बाद चला था, यानी कि इसको भी जो है ना, जो 8 बजे चला था, ये 8 बजे चला था, ये 12 बजे चला था, तो इसने 8 बजे से 12 बजे तक कितनी दूरी तय कर ली होगी वो निकालनी पड़ेगी। यानी कि 4 घंटे में 4 सत्ते 28, 280 किलोमीटर की दूरी तय की होगी इसने। इस दूरी को इनके सापेक्ष चाल से तय कराना होगा बस। दूरी कितनी है 280 और इनके सापेक्ष चला जाएगी 50। ठीक है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि एक ही दिशा में दो चल रहे हैं ये, तो यहाँ से मिलने का समय भी निकल जाएगा। ठीक है, 50 किलोमीटर की हो 280 किलोमीटर की हो जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर इससे मैं अगर मैं भाग करता हूँ तो ये जाएगा मेरे पास 5 पंजे 25 और 5 छंग 30, यानी कि 5.6 घंटे के बाद मिलेंगे ये। ठीक है, 5.6 घंटे के बाद मिलेंगे, जिसको मैं अगर मिनट में बना करके लिखता हूँ तो 5.6 घंटे को मिला करके लिख सकता हूँ। 5 पंजे 25 और ये आ जाएगा 5 पंजे 25 और 3/5 ये आएगा यहाँ पर, और गुणा करूँगा 60, तो 5 से इसकी भाग करता हूँ तो ये आ जाएगा 12 तिया 36। बिल्कुल ठीक है, 5:36 पर ये मिलेंगे, तो पहला कथन सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, अगला कथन क्या बोला, नीरज और विवेक दोनों द्वारा अपराह्न 4 बजे तक तय की गई दूरी, यानी कि 4 बजे तक कुल दूरी 1080 किलोमीटर की तय की है इन्होंने। तो इसको भी कर सकते हैं, ये भी आसान है भाई। तो यहाँ पर नीरज और विवेक द्वारा, नीरज ने 4 यानी कि 4 बजे तक, नीरज कौन सा है यहाँ पर, नीरज ये है, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, 12 यानी कि 4 घंटे में 12 चौक 48, 480 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है उसने। ये इसने इसको कितना समय लगेगा, इसको 8 घंटे लगेंगे, 8 सत्ते 56 ये हो जाएगा, 8 सत्ते 56 की हो जाएगी, यानी कि 0 8 से 14 का 4, 5 4 9 और 1 10 आ जाएगा, यानी कि 1040 किलोमीटर की दूरी तय की है इन्होंने। तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, इन्होंने 1080 की नहीं की बल्कि 1040 की दूरी तय की है। तो ऑप्शन नंबर, यानी कि इसमें ऑप्शन नहीं दे रखे इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल कथन एक ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से 15 मीटर, 9 मीटर और 5 मीटर है। पेंट के प्रत्येक डिब्बे से 40 वर्ग मीटर क्षेत्र को रंगा जाता है कमरे की केवल दीवारों का रंगने में। यानी कि यहाँ पर मुझे कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है भाई, तो इसका चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्षेत्रफल होता है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल मुझे पता होना चाहिए, तो ये होता है 2L+B और इंटू एच, ये होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई प्लस 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा ऊंचाई ये होता है। ठीक, तो यहाँ पर इसका मान रख देंगे इनका, 2L+B कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा L+B 15 और 9 हो जाएगा यहाँ पर 24, 24 दूनी 48, और ये प्लस में आएगा। अच्छा ये प्लस में आ गया, सॉरी ये मैंने गलती कर ली ना यहाँ पर, ये पहली बार ऐसा आया था, थोड़ा सा दिमाग से बोल रहा हूँ मैं। तो 2 गुणा आ जाएगा L+B का मान, अच्छा ठीक है 24 रखा था, सही तो रखा था मैंने, और यहाँ पर गुणा आ जाएगा H, बिल्कुल ठीक रखा था भाई मैंने। 24 पंजी 120, 12 दूनी 24, 240 आ जाएगी, 240 ये आ जाएगी इसकी वर्ग मीटर। ठीक है, वर्ग मीटर आ जाएगी। तो यहाँ पर कमरे दीवार से कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी, 40 वर्ग मीटर का एक डिब्बा है, तो इसको 4 छः 24, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का 10वां पद 9 है, चौथा पद 4 है, तो उसका 7वां पद कितना होगा, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसान क्वेश्चन है।
क्योंकि अगर सभी प्रैक्टिस सेट अगर करेंगे तो कर सकते हैं इस सवाल को। एक दुकानदार खरीदारों के लिए निम्नलिखित योजनाएं जो है प्रदान कर रहा है। वो 15%, 20% की 2 किराए में छूट है, 25%, 10% की है और 33% की है। देखो यहाँ पर 15 और 20 कितने हैं भाई? 15 और 20 35 हो रहे हैं यहाँ पर। 25 दिए, अभी 35 हो रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें जो अच्छी छूट होगी कौन सी होगी? अच्छी छूट कौन सी हो जाएगी? जिसमें सबसे अधिक डिफरेंस होगा। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? यहाँ पर डिफरेंस है 5 का, और यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? यहाँ 15 का। तो इससे छूट ये वाली अच्छी हो जाएगी, ये वाली अच्छी हो जाएगी। तो पहली को तो हम गिनेंगे नहीं, इसको नहीं लेंगे हम, क्योंकि ये अच्छी नहीं है। इसमें बोल रहा है कि तहत विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा, तो छूट जितनी अधिक होगी विक्रय मूल्य उतना ही न्यूनतम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब छूट अच्छी होनी चाहिए। छूट कहाँ पर ज़्यादा होगी? तो यहाँ तो इससे कम होगी पहले वाले में। तो ना तो आंसर ये होगा ना ये होगा। बचा 2 और 3, 2 और 3 निकालना। इसकी तो 35% है, यानी कि इसकी 35% नहीं है, इसका योग निकाला था मैंने। एक ट्रिक है वैसे, बस इतना। ठीक है, बाकी यहाँ पर ये निकाल करके देख लेंगे। 33% की तो 33% है यहाँ पर। इस वाले को निकाल कर देख लें। 25 और 10 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 35 माइनस 25, यानी कि 2.5 इसमें से घटा दूंगा। 2.5 इसमें से घटा दूंगा तो ये बचेगा यहाँ पर मेरे पास 32.5 ही बचेगा। ये 32.5% की, 33% की, तो सबसे अच्छी हो जाएगी ऑप्शन नंबर, ये वाली हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। तीसरी छूट जो है सबसे अच्छी है। ठीक है, बाकी देखो ये तो है तरीका है वैसे, 2 की निकालनी पड़ी है। बाकी बच्चे क्या करेंगे इसमें, ये पहली वाली को निकालना शुरू कर देंगे। 20 35 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और 15 दूनी 30, यानी कि माइनस का 3 घटाएंगे तो 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है वैसे, लेकिन थोड़ा सा क्रिटिकल डाटा आ जाता है, तो वहाँ पर कर लेंगे। यहाँ पर 32 आ जाएगा। इसकी कितनी आई थी? 32.5 आ गई थी, और इसकी 33 आ गई थी। ठीक है, इसकी 33 आ गई। तो सबसे अच्छी कौन सी है? ये वाली है।